और प्लांट भी हमारे पास ये बहुत सारे हैं, एनिमल्स बहुत सारे हैं और इंसेक्ट्स भी। यहाँ तक श्रब की बात है, उसकी जो हाइट है वो मीडियम होती है। जो पत्ते हैं उनके ऊपर क्या है, पत्तों के ऊपर हैं थिन लाइंस, छोटी छोटी पतली पतली लाइंस जो आपने देखी होंगी, और उन लाइंस को हम बोलते हैं वेन्स। एक बीच में ऐसे लाइन है और उसके आसपास छोटी छोटी लाइन। तो टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, दो टाइप की रूट है हमारे पास। एरिया को हम बोलते हैं डेजर्ट। तो यहाँ पे भी रेन पैर शॉर्ट होते हैं ताकि ये आसानी से बर्फ़ में चल सके और ये आसानी से रेत में चल सके। हेलो एवरीवन, केवल वही वीडियो देखें, पढ़ना है जिसको, बाकी सब किसको। क्योंकि इस वीडियो में ना डांस है, ना एंटरटेनमेंट है, ना फ़न है, ना नाच गाना है, ना खेल कूद मस्ती है ना, केवल पढ़ाई है। तो केवल पढ़ना है जिसको वही पढ़ें और बाकी सब किसको। तो शुरू करते हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो चैप्टर है हमारा क्लास 6 का सेकंड चैप्टर, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले नोटिस करना सीखना है, देखना है हमारे आसपास क्या क्या है हमारे आसपास। नोटिस द प्लांट, एनिमल्स, बटरफ्लाइज, मंकीज, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। तो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं उनको आपने नोट करना है। मधुमक्खियाँ हैं, हिरण है, जो भी अगर आपके पास है, तो बटरफ्लाइज हैं, मंकीज़ हैं, आप खुद हैं, आपके पास पेड़ पौधे हैं, इन सभी को ऑब्ज़र्व करना है। सिंपल सिंपल चीज़ों को देखना है कि आपके आसपास है क्या और उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या फ़ीचर्स हैं उसके अंदर। ये सभी चीज़ें आपने नोट कर लेनी हैं। तो यूनिकनेस, यूनिकनेस का मतलब हम सभी क्या हैं, यूनिक हैं, सभी अपने आप में ख़ास होते हैं, है ना। ये ख़ास है, ये भी ख़ास है, ये भी ख़ास है। तो ये सभी चीज़ें जो है एक दूसरे अपने आप के लिए ख़ास होती हैं ना। हर एक चीज़ में यूनिकनेस होती है। ऐसा नहीं है कोई किसी के साथ मैच करता है, अगर मैच करता भी है फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ खास होता है। जैसे ईच बर्ड हैज़ इट्स ओन यूनिक चिर्प साउंड, यानी हर एक बर्ड जो है उसके बोलने की साउंड जो है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो इसी वजह से हम भी एक दूसरे को पहचान सकते हैं। जैसे इंसान हैं तो उनकी भी साउंड अलग अलग होती है। आपके मम्मी हैं, आपके पापा हैं, उनकी साउंड जो है वो अलग अलग है, जिससे आप उनकी साउंड को बिना उनका फेस देखे भी अलग रूम में अगर वो बोल लें तो भी आप उनको पहचान जाते हैं कि ये हमारे किसने बोला है, मम्मी पापा ने। यहाँ पे कोई भी रिलेशन है, यहाँ पर कोई भी दोस्त है, अगर वो दूसरे रूम से भी बोलता है तो आपको पता लग जाता है कि ये उसकी आवाज़ है। तो हर एक की क्या साउंड होती है, यूनिक साउंड होती है, अलग अलग साउंड होती है, खास साउंड होती है। इसमें है हाउ टू स्टडी दीज ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम ये प्लांट्स और एनिमल्स जो है इनको स्टडी कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे, क्योंकि एनिमल्स बहुत सारे हैं और प्लांट भी हमारे पास ये बहुत सारे हैं, एनिमल्स बहुत सारे हैं और इंसेक्ट्स भी हमारे पास बहुत सारे हैं। तो हम इनको ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, देख तो रहे हैं, लेकिन इनको स्टडी करना, इनके बारे में पढ़ना जो है वो थोड़ा मुश्किल है। तो इनको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, इनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, है ना। तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो जो प्लांट्स हैं, व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन डिफरेंट प्लांट्स। तो ग्रुप्स में कैसे डिवाइड होते हैं, जो कॉमन होंगे उनको एक ग्रुप में रख देंगे। तो जैसे हर्ब, श्रब एंड ट्रीज, हमने प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। तो ये हर्ब, श्रब एंड ट्री क्या होता है उसको देखना पड़ेगा अब, क्योंकि ये ग्रुप में तो डाल दिया। तो अब देखते हैं प्लांट टाइप। प्लांट टाइप हमने 3 में डिवाइड किया। फर्स्ट नंबर हमने दिया हर्ब्स को, सेकंड नंबर हमने दिया सर्ब्स को और थर्ड नंबर हमने दिया ट्रीज़ को। अब हाइट कैसी है, स्टेम कैसी है, यानी तना कैसा है, ब्रांचिंग कैसी है, उसके ऊपर टहनियाँ कैसी होती हैं। तो जो हर्ब है वो शॉर्ट होती है, हाइट में बिल्कुल छोटी होती है, और उसकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है, और उसकी जो ब्रांचेज हैं वो नीचे से ही स्टार्ट हो जाती हैं, यानी पेड़ जो है नीचे से ही ब्रांचेज वहाँ से शुरू हो जाती हैं। ज़्यादा हाइट पे जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। जहाँ तक श्रब की बात है, उसकी जो हाइट है वो मीडियम होती है। मीडियम का मतलब हर्ब से थोड़ी ज़्यादा। और उसकी जो स्टेम है, श्रब की जो स्टेम है वो ब्राउन और थोड़ी हार्ड होती है। इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती, लेकिन हर्ब से ज़्यादा हार्ड होती है। और इसकी भी ब्रांच कहाँ से स्टार्ट होती हैं, बेस से, बिल्कुल नीचे से ही स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे मान लेते हैं ये है यहाँ से, तो यहाँ से अगर शुरू हुआ प्लांट तो यहीं से इसकी ब्रांचेज स्टार्ट हो जाती हैं, जबकि जो हर्ब थी उसकी ब्रांच थोड़ा सा ऊपर जाके स्टार्ट होती थी।
अब ट्री है, ट्री के बारे में आप सभी को पता ही है। ट्री कैसा होता है? टाल होता है। इसकी स्टेम कैसी होती है? इसका तना बिल्कुल मोटा, हार्ड और वुडी लकड़ी जैसा होता है। और हाई अप ऑन द स्टेम, ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे ई नहीं आएगा। तो हाई अप, बिल्कुल ऊपर जाके जो है ब्रांचेस स्टार्ट होती हैं। पेड़ का सभी को पता है, हाइट पे जाके ब्रांच ऐसे शुरू हो जाती हैं। तो ये तीन चीज़ थी जिनको हमने, सॉरी, ये तीन कैटेगरीज थी जिनमें हमने प्लांट्स को डिवाइड कर दिया डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। अब प्लांट्स को सिर्फ डिवाइड किया है, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। टोमेटो है, ये है एक हर्ब। और श्रब, ये है एक गुलाब। और प्लांट, प्लांट सभी को आपको पता ही है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट आप अपने आसपास देखते हैं, जैसे मैंगो ट्री है ना। बहुत सारे ट्रीज़ हैं जो अपने आसपास आप देखेंगे। व्हाट्स ऑन द लीव, तो लीव के ऊपर क्या है भाई? व्हाट्स ऑन द लीव्स, जो पत्ते हैं उनके ऊपर क्या है? पत्तों के ऊपर हैं थिन लाइंस, छोटी छोटी पतली पतली लाइंस जो आपने देखी होंगी। और उन लाइंस को हम बोलते हैं वेन्स। तो थिन लाइंस ऑन द लीव्स ऑफ अ प्लांट आर कॉल्ड वेन्स। वो पतली पतली वेन्स हैं, जैसे इसके ऊपर है, ये दिखाई दे रही हैं आपको। ये क्या है? ये वेन्स हैं। इसके ऊपर ये है, और ये पैरेलल लाइन दिखाई दे रही हैं आपको छोटी छोटी। तो ये क्या है? वेन्स। अब इस वेन्स के वजह से इसके ऊपर एक पैटर्न जो है वो बन गया। अब इस पैटर्न को हम बोलते हैं वीनेशन। क्या है ये? वीनेशन है। वीनेशन का मतलब वो पैटर्न जो वेन्स बनाती हैं किसी पत्ते के ऊपर। जैसे ये पत्ता है, इसके ऊपर ऐसे ये सीधा ऐसा पैटर्न बना हुआ है, तो इसको बोलती है वीनेशन। सिंपल। तो वेन और वीनेशन आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो वीनेशन है उसके दो टाइप्स हैं हमारे पास। क्या टाइप्स हैं? फर्स्ट है हमारे पास रेटिकुलेट वेनेशन, और सेकंड है हमारे पास पैरेलल वेनेशन। अब रेटिकुलेट वेनेशन जो है ये एग्जांपल दिए हुए हैं, और पैरेलल वेनेशन के ये एग्जांपल दिए हुए हैं। रेटिकुलेट वेनेशन में क्या है? एक बीच में ऐसे लाइन है, और उसके आसपास छोटी छोटी लाइनें और हैं। यहाँ पे बीच में ऐसे लाइन, और उसके आसपास ऐसे छोटी छोटी और लाइनें हैं। बीच में ऐसे लाइन, आसपास छोटी छोटी लाइनें हैं। लेकिन पैरेलल वेनेशन में अगर हम आते हैं, तो पैरेलल वेनेशन में बीच में तो लाइन है, और उसके आसपास ऐसी लाइनें हैं जो एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे हैं। सेम डिस्टेंस एक दूसरे से, बिल्कुल। तो ऐसा अगर होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल। मैथ में आप पढ़ते हैं, अगर दो लाइनें एक दूसरे से दूर हों तो इन दोनों लाइनों को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो यहाँ पे भी इस बड़े लीव्स में या घास में हम देखेंगे तो ये ऐसे पैरेलल लाइनें गई हुई हैं, तो इसको हमने बोल दिया पैरेलल वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन, दो टाइप के वेनेशन हमारे पास थे। व्हाट्स इनसाइड द ग्राउंड, अब ग्राउंड में क्या होता है भाई? ग्राउंड में होती हैं रूट्स। तो रूट्स के बेस पे भी हम प्लांट्स को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। और प्लांट, और क्या होते हैं? सीड्स होते हैं, है ना। हम सीड कहाँ डालते हैं? ग्राउंड के अंदर। तो वो भी हैं ग्राउंड में, और रूट्स भी हैं ग्राउंड में। तो इनके बेस पे हम कैसे डिवाइड करेंगे प्लांट्स और एनिमल्स को? सबसे पहले देख लेते हैं रूट के बेस पे, है ना। फिर हम देखेंगे किसके बेस पे? बिल्कुल सीड्स के बेस पे। तो टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, दो टाइप की रूट है हमारे पास, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। अब टैप रूट कैसी होती है? टैप रूट में बीच में मेन रूट होती है, और उसके आसपास छोटी छोटी रूट्स लगी होती हैं। इसको हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। अब फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या है? फाइब्रस में ये देखो, यहाँ से प्लांट शुरू हुआ है, लेकिन यहीं से जो है अलग अलग रूट्स जो है वो स्टार्ट हो गई हैं छोटी छोटी। तो इनको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम, और ये है हमारा टैप रूट सिस्टम। अब आगे देखते हैं क्या है हमारे पास, रिलेशनशिप बिटवीन रूट एंड विनेशन। तो जो रूट सिस्टम हमने पढ़ा है दो टाइप का, टैप रूट एंड फाइब्रस, और विनेशन जो हमने पढ़ा है दो टाइप का, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। तो जो रेटिकुलेट वेनेशन है वो होता है टैप रूट सिस्टम में, और जो पैरेलल वेनेशन है वो होता है फाइब्रस रूट सिस्टम में। यानी कि जो प्लांट के पत्ते अगर आप देखोगे उसके ऊपर अगर आपको ये ऐसा ऐसा पैटर्न मिले, तो आपको उसको उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसका रूट सिस्टम देखेंगे कैसा है। अगर पत्ते पर ऐसे पैटर्न हैं तो रूट सिस्टम ऐसा ही मिलेगा आपको, यानी कि उसका सिस्टम टैप रूट होगा। और अगर पत्ते के ऊपर ऐसे पैरेलल पैटर्न हैं अगर आपको दिखाई दें, तो उसका रूट सिस्टम आपको फाइब्रस रूट सिस्टम मिलेगा। नेक्स्ट हम सीड्स देख लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो सीड्स हैं उनकी वजह से क्या चेंज आता है प्लांट में,
या उनकी वजह से हम कैसे प्लांट्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो सीड्स भी दो टाइप के हैं, एक तो डाइकोट और एक मोनोकोट। अब ये डाइकोट और मोनोकोट क्या होता है, वैसे इसको कोटिलेडन्स बोलते हैं प्रॉपरली, कोटिलेडन्स, लेकिन शॉर्ट्स में डाइकोट, यानी डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। तो डाइकोट का मतलब वो बीज, वो सीड जो दो टुकड़ों में डिवाइड हो सकता है। अगर हम उसको पानी में भिगो के रख दें, जैसे ये है ना, चना है, सभी ने देखा है, ग्राम। अब इसको अगर आप भिगो के रख दोगे तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है एक दिन के बाद ही, तो इसको हम बोलते हैं डाइकोट। मोनोकोट तो ऐसा बीज जिसको आप भिगो के रख दें, कितने भी दिन रखें, लेकिन वो दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, उसको बोलते हैं मोनोकोट। तो ये दो सीड्स के सिस्टम है। तो क्या इसका भी रिलेशन है रूट्स के साथ? बिल्कुल है, इसका भी रिलेशन रूट्स के साथ। क्या रिलेशन है, अब देख लेते हैं। जस्ट सी द सीड्स, सिर्फ हमें सीड देखने की ही ज़रूरत है और कुछ नहीं। अगर सीड डाइकोट है तो क्या होगा भाई, तो ये होगा, सीड्स दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। डाई का मतलब दो, जहाँ पे भी आपको डाई मिला हुआ दिखाई दे उसको बोलते हैं दो, दो पार्ट्स में। तो डाइकोट ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जो सीड दो पार्ट में डिवाइड हो गया उससे जो प्लांट बनेगा उस पर बनेगा कैसा, ये रेटिक्यूलेट वेनेशन, इसको क्या बोलते हैं, रेटिक्यूलेट वेनेशन। और जिसके पास रेटिकुलेट वेनेशन होता है, हमने पढ़ा है, उसके पास कौन सा सिस्टम होता है, बिल्कुल सही, टैप रूट सिस्टम होता है। तो ये तीनों एक दूसरे के साथ लिंक हैं। अगर ये है तो ये मिलेगा, अगर ये है तो ये मिलेगा, अगर ये है तो ये मिलेगा। यानी कि हमें सिर्फ सीड देखने की ज़रूरत है तो हम बता सकते हैं कि प्लांट पे पत्ते कैसे आएंगे, प्लांट की रूट कैसे होगी। अगर हमें सीड नहीं है हमारे पास, अगर हमने पत्ते को देखा है सिर्फ, तो हम बता सकते हैं कि प्लांट की रूट कैसी होगी। समझ में आई बात। अगर हम यहाँ पे बात करें दूसरी तरफ, ये है मोनोकोट, और मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल, है ना, मोनो का मतलब वन, सिंगल। तो एक एक ही बीज रहता है ये, और जब ये एक ही बीज रहता है तो इसका जो वेनेशन है वो पैरेलल होता है। तो ये यहाँ पे आ गया हमारा क्या, पैरेलल वेनेशन। और हमने पहले भी पढ़ा था कि पैरेलल वेनेशन में जो रूट सिस्टम है वो कैसा होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। तो इसको सिंपली देख लेते हैं कि जब आपके सीड्स होंगे डाइकोट, एक सेकंड, जब आपके सीड्स होंगे डाइकोट तो क्या होगा, रेटिकुलेट वेनेशन। और अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो आपका रूट सिस्टम कैसा होगा, टैप रूट सिस्टम होगा। तो डाइकोट, रेटिकुलेट एंड टैप रूट एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। और सिमिलरली कौन रिलेटेड है, बिल्कुल सही, डाइकोट, सॉरी मोनोकोट, पैरेलल वेनेशन एंड फाइब्रस रूट सिस्टम भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। अगर ऐसा सीड्स है तो ऐसे उसके ऊपर पैटर्न होंगे और ऐसी उसकी रूट होगी, सिंपल एकदम। अब क्या है भाई, अब एनिमल्स को ग्रुप करेंगे, प्लांट्स को हमने ग्रुप कर दिया, अब हम एनिमल्स को ग्रुप करेंगे। कैसे ग्रुप करेंगे एनिमल्स को, एनिमल डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट करते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को यूज करते हैं, अलग अलग जगहों पे रहते हैं, उनके आसपास अलग अलग चीज़ें होती हैं, उनका कलर और शेप भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे इसे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग एनिमल्स हैं, है ना, तो वो भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या, हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। अब ग्रुप कैसे करेंगे एनिमल्स को, तो तीन पार्ट्स में हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया एनिमल्स को। एक है टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड एम्फीबियन। टेरेस्ट्रियल का मतलब वो जो लैंड पे रहते हैं, एक्वेटिक का मतलब वो जो वाटर में रहते हैं, और एम्फीबियन का मतलब जो दोनों जगह पे रहते हैं। तो जो लैंड के ऊपर रहते हैं यानी जो ज़मीन पे रहते हैं वो कौन है भाई, मंकी है, हिरण है, शेर है, ये सभी हैं, आपने देखा भी है। और जो वाटर बॉडीज़ में रहते हैं यानी समुंदर में, नदी में, या फिर और कहीं झील में, वो क्या है, मछलियाँ हैं, ऑक्टोपस है, ये चींटियाँ नहीं हैं, ये तो यहाँ पे है, लैंड पे रहती हैं। एम्फीबियन जो दोनों जगह पे रहते हैं यानी बोथ, लैंड पे भी और वाटर में भी। तो लैंड और वाटर दोनों जगह पे रहते हैं जो, वो कौन है भाई, ये है मेंढक, और ये है हमारा क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। तो ये जो दोनों हैं वो कहाँ पे भी रहते हैं, लैंड पे भी और वाटर में भी। जैसे स्नेक है वो लैंड पे भी रह सकता है और पानी में भी जा सकता है ना। तो ये थे एनिमल्स की तीन टाइप, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड एम्फीबियन। अब हैबिटेट की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। व्हाट इज़ हैबिटेट, जहाँ पे
कौन रहता है, एनिमल्स और प्लांट रहते हैं, उस प्लेस को हम बोलते हैं हैबिटेट। तो ये अगर जहाँ पे रहता है उसका हैबिटेट है, और मगरमच्छ कहाँ पे रहता है, पानी में, तो ये उसका हैबिटेट यानी कि पॉन्ड या झील, लेक। अब इफ़ेक्ट क्या होता है हैबिटेट का, जो हैबिटेट है उसका इफ़ेक्ट। अब ये क्या है, कैक्टस, और ये क्या है भाई, देवदार। दो ट्रीज़ हमने ले लिए। एक रहता है कहाँ पे, डेजर्ट में। ये कहाँ पे रहता है, डेजर्ट में। आप बोलोगे सर दोनों डेजर्ट, हाँ बिल्कुल। ये है हॉट डेजर्ट और ये है कोल्ड डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब जहाँ पे रेन कम होती है उस एरिया को हम बोलते हैं डेजर्ट। तो यहाँ पे भी रेन कम होती है और यहाँ पे भी रेन बहुत ज़्यादा कम होती है। तो जहाँ पे रेन बहुत ज़्यादा कम हो उसको डेजर्ट बोलते हैं। तो रेन यहाँ पे कम होती है, इसको हॉट डेजर्ट, क्योंकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है। और रेन यहाँ पे भी कम होती है तो इसको भी डेजर्ट बोला, लेकिन इसको बोला कोल्ड डेजर्ट, क्योंकि यहाँ पे ठंड ज़्यादा है। तो एक प्लांट है कैक्टस, आपने भी देखा होगा, ये कैक्टस है, ये भी क्या है, कैक्टस है। तो ये कैक्टस प्लांट्स जो है वो कहाँ पे होता है, हॉट एनवायरनमेंट में होता है। और ये जो देवदार है वो कहाँ पे होता है, कोल्ड एनवायरनमेंट में होता है। और इसकी शेप आप देखो कैसी है, कॉनिकल शेप है। अगर क्यों है कॉनिकल, क्योंकि इसके ऊपर अगर बर्फ़ गिरेगी तो वो आसानी से नीचे ऐसे फिसल जाएगी। इसकी शेप पे कांटे लगे हुए हैं ताकि इसको कोई खाए ना। दूसरी बात, ये यहाँ से देखोगे आप, बिल्कुल चिकना है। क्यों है चिकना, क्योंकि ये वाटर लॉस नहीं करता, बाहर वाटर ना चला जाए इससे, इसलिए ये चिकना होता है थोड़ा सा। तो वाटर लॉस कम हो, क्योंकि यहाँ पे पानी की क्या है भाई, कमी है पहले ही। और इसकी जो रूट्स हैं वो बहुत डीप चली जाती हैं ग्राउंड में, किस चीज़ के लिए, पानी को खोजने के लिए। तो ये है इफ़ेक्ट ऑफ हैबिटेट। तो ये इसकी शेप कॉनिकल हो गई और इसकी जो ऊपरी लेयर है वो थोड़ी चिकनी हो गई, स्लिपरी हो गई, क्योंकि इसको पानी का लॉस नहीं करना है। और क्या हो सकता है इफ़ेक्ट ऑफ हैबिटेट, यहाँ पे देख लेते हैं। इसको हमने क्या बोला था भाई, हॉट डेजर्ट। इसको हमने क्या बोला था, कोल्ड डेजर्ट। तो जो कोल्ड डेजर्ट में कैमल जो रहता है उसके हम्प होते हैं दो, और जो हॉट डेजर्ट में कैमल रहता है उसका हम्प होता है एक। इसके पैर जो है वो चौड़े होते हैं नीचे से, इसके पैर थोड़े कम चौड़े होते हैं नीचे से, क्योंकि ये रेत में चलता है तो इसके पैर जल्दी जल्दी धंस जाते हैं। और इसके पैर का साइज़ देखो आप, ये कितना बड़ा है और ये कितना छोटा है। तो इसके पैर लॉन्ग होते हैं, इसके पैर शॉर्ट होते हैं, ताकि ये आसानी से बर्फ़ में चल सके और ये आसानी से रेत में चल सके। दूसरा डिफरेंस आप देखो, यहाँ पे हेयर्स उगे हुए हैं बहुत सारे, यहाँ पे हेयर्स हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे हेयर्स हैं, लेकिन इसके पास हेयर्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये रहता है गर्मी में और ये रहता है सर्दी में। और सर्दी में किसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठंड से बचने की। और कैसे बचेंगे आप, हेयर्स जो होते हैं बॉडी के वो हमें ठंड से बचाते हैं। तो इसीलिए इसके ऊपर हेयर्स उगाए, इसके ऊपर हेयर्स नहीं आए। और लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा किल्लत नहीं है फूड की, यानी फूड की ज़्यादा कमी नहीं होती कहाँ पे, हॉट डेजर्ट में जितनी कमी हो जाती है कोल्ड डेजर्ट में। इसके पास ये दो हम्प हैं जिसके अंदर ये खाना स्टोर कर लेता है, फूड स्टोर हो जाता है इसके अंदर। और फूड स्टोर कैसे होता है वो आप पढ़ेंगे 10th क्लास में। तो अभी के लिए सोच लें कि इन दोनों में फूड स्टोर हो जाता है हम्प के अंदर, जो ये लंबे समय तक यूज़ कर लेता है। यहाँ पे एक है तो इसको भी ये लंबे समय तक यूज़ करेगा फूड को। फूड इसमें भी स्टोर होता है लेकिन कम होता है, तो ये भी फूड को यूज़ कर लेता है। और जो क्या है, ये कैमल्स जो हैं बहुत क्या नहीं होता भी इनके अंदर, स्वेटिंग नहीं होती, इनको पसीना नहीं आता, तो ये वाटर लॉस बहुत कम करते हैं। और तो और जो इनका वेस्ट होता है उसमें भी, वो भी सूखा सूखा वेस्ट होता है, उसमें भी बिल्कुल ही वाटर नहीं होता। तो ये अपना जो जितना भी वाटर है बॉडी के अंदर वो बचा लेते हैं। तो ये है इफ़ेक्ट ऑफ हैबिटेट, यानी जहाँ आप रहते हैं उसके आसपास के एनवायरनमेंट का आपके ऊपर इफ़ेक्ट बिल्कुल पड़ता है और आपकी बॉडी जो है वो चेंज हो जाती है। अब और क्या है भाई, इफ़ेक्ट ऑफ हैबिटेट, इसको हम बोलते हैं अडेप्टेशंस। जो इफ़ेक्ट पड़ा हमारी हैबिटेट का हमारे ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन। तो अडेप्टेशन है क्या, द स्पेशल फीचर्स दैट इनेबल प्लांट एंड एनिमल टू सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर रीजन। तो किसी पर्टिकुलर रीजन में, किसी पर्टिकुलर जगह पे उसको सर्वाइव करने में, ज़िंदा रहने में जो जो स्पेशल फीचर्स हेल्प करते हैं उनको बोला जाता है हैबिटेट, सिंपली। अभी अभी हमने देख भी लिया। अब बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायो का मतलब जीवन, डाइवर्सिटी का मतलब अलग अलग। तो अलग अलग जीवन यानी वैरायटी, वैरायटी का मतलब बहुत सारी किस्म, टाइप्स।
द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। किसी एक स्पेसिफिक रीजन में अलग अलग प्लांट और एनिमल्स जो पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो प्लांट भी आपने कंसीडर करने हैं, एनिमल्स भी आपने कंसीडर करने हैं, तभी जाके वो क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी हम उसको बोल लेंगे। तो हाउ टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी? जितने भी एनिमल्स हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जो प्लांट्स हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं जैसे पहाड़ हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जिससे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी बचानी क्यों ज़रूरी है भाई? इनके लिए ज़रूरी है, एनिमल्स के लिए। और हम भी तो एक टाइप के एनिमल्स ही हैं, हम भी तो कहाँ पे रहते हैं, अर्थ के ऊपर रहते हैं। तो अगर हमें अपने आप को बचाना है तो भी हमें किसको बचाना पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी को बचाना पड़ेगा। आप देखोगे कि पहले जो है बहुत सारे बर्ड ऐसे थे जो गांव में दिखाई देते थे, लेकिन आजकल दिखाई नहीं देते हैं। आप अपने पेरेंट्स से पूछना कि आपने ऐसे कौन से बर्ड देखे हैं जो हमने नहीं देखे हमारे आसपास, जो पहले दिखाई देते थे और अब दिखाई नहीं देते। तो वो आपको बताएंगे ऐसी बहुत सारी जो है जीव थे, बहुत सारे एनिमल्स थे, बहुत सारी बर्ड्स थी जो पहले दिखाई देती थी लेकिन अब दिखाई नहीं देती हैं। सो हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू। तो ये इसका नाम है भाई कुत्ता श्री। ये कुत्ता श्री हैं और ये आपको हर वीडियो में दिखाई दे सकते हैं आगे आने वाली। थैंक यू।